दिल्ली शहर, जहां हर इंसान भाग रहा था किसी मंजिल की तरफ, किसी सपने की तरफ। उसी भीड़ में एक लड़का था, आर्यन। आर्यन का एक ही लक्ष्य था, सफलता, पैसा, नाम, उसके लिए रिश्ते, बस एक बाद में देखने वाली चीज थे। एक दिन ऑफिस के बाहर कैफे में उसकी मुलाकात हुई सिया से। सिया की मुस्कान में सुकून था और उसकी बातों में गहराई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, कॉफी डेट्स, छोटी छोटी बातें और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। सिया रिश्तों को महसूस करती थी और आर्यन रिश्तों को मैनेज करता था। एक दिन सिया ने कहा, आर्यन, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम अपने काम में इतने खो जाते हो कि तुम्हें अपने लोग दिखते ही नहीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मेहनत जरूरी है, जब सब सेट हो जाएगा तब तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। सिया चुप हो गई। समय बीतता गया, आर्यन की मीटिंग्स बढ़ती गई, फोन कॉल्स कम होती गई। मैं बिजी हूँ, यह उसका सबसे कॉमन जवाब बन गया। सिया इंतजार करती रही, पहले घंटों तक, फिर दिनों तक। एक शाम सिया ने उसे मिलने बुलाया। उसकी आंखों में नमी थी। आर्यन, मैं थक गई हूँ, रिश्ता सिर्फ एक इंसान नहीं निभा सकता। आर्यन थोड़ा चिढ़कर बोला, तुम समझती क्यों नहीं? मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। सिया ने धीरे से कहा, मुझे फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट चाहिए। उस दिन पहली बार दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर सिया ने आखिरी बार कहा, रिश्ते पैसे से नहीं, समय से चलते हैं। और वो चली गई बिना पीछे देखे। पहले कुछ दिन आर्यन को लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई खाना खाया नहीं। और तब उसे एहसास हुआ, जिसे वो टाइम वेस्ट समझता था, वही उसकी असली खुशी थी। आर्यन ने सिया को कॉल किया, मैसेज किए, माफी मांगी, लेकिन इस बार सिया वापस नहीं आई। समय बीत गया। आज आर्यन एक सफल इंसान था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन हर रात वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर सोचता, अगर उस दिन मैं थोड़ा सा समय दे देता। एक दिन उसे अपनी पुरानी डायरी मिली। उसमें सिया की लिखी एक लाइन थी, अगर कोई तुम्हें सच में चाहता है तो वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेगा, न कि सिर्फ वादे करेगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने डायरी बंद की और आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मैंने उसे खोया नहीं, उसने मुझे सिखाया है कि अगली बार मैं किसी को खोने लायक इंसान नहीं बनूंगा। सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन वो तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि तुम अगली बार गलती नहीं दोहराते। आर्यन बालकनी में खड़ा था, हाथ में वो पुरानी डायरी। हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ ठहरा हुआ था। उसने डायरी खोली और सिया की लिखी आखिरी लाइन फिर से पढ़ी, अगर कोई तुम्हें सच में चाहता है तो वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेगा। इस बार उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन जिसे पाने के लिए ये सब कर रहा था उसे ही खो दिया। उसने फोन उठाया। सिया का नंबर अब भी सेव था, उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन इस बार उसने कॉल नहीं किया, क्योंकि वो जान चुका था कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, बस सिखाने के लिए आते हैं। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, काश उस दिन मैं बिजी नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंट होता। हम फ्यूचर के लिए इतना भागते हैं कि प्रेजेंट में जो सबसे जरूरी होता है उसे ही खो देते हैं। अगर आज वो इंसान आपको कॉल करे जिसे आप बिजी कहकर टाल रहे हो, तो क्या आप उठाओगे? या फिर आप भी किसी आर्यन की तरह एक दिन सिर्फ पछताने के लिए रह जाओगे? पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान चला जाता है वो सिर्फ यादों में ही मिलता है। आर्यन ने डायरी बंद की, आंखें नम थीं। लेकिन इस बार वो रो नहीं रहा था, वो समझ चुका था कुछ दर्द रोने के लिए नहीं, बदलने के लिए होते हैं। उसने अपने फोन में जाकर पुराने चैट्स खोले, हर बिजी हूँ, हर मिस्ड कॉल, हर इग्नोर्ड मैसेज। आज उसे अपनी ही आवाज शर्मिंदा कर रही थी। वो धीरे से खुद से बोला, मैंने उसे इग्नोर नहीं किया था, मैं अपनी ही जिंदगी को इग्नोर कर रहा था। एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भगवान, इस बार अगर कोई मेरी जिंदगी में आए तो मुझे इतना काबिल बनाना कि मैं उसे खोने की गलती ना करूं। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में वापस नहीं आते, बस ये सिखाने आते हैं कि अगली बार किसे खोना नहीं है। अगर आज आपको दूसरा मौका मिले तो क्या आप वही गलती दोहराओगे, या फिर इस बार किसी अपने के लिए बिजी नहीं, अवेलेबल बनोगे? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।